पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद इस बार खेल दिया मिड विकेट के दिशा में, जमीन को चूमते हुए लगभग वहां पर शुभम झा गेंद को जब तक फील्ड करते, बहुत बढ़िया फील्डिंग का दायित्व तो निभाया यहाँ पर मिड विकेट के दिशा में। बहुत फासला तय करना था क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर रखने की अनुमति है और जिसके चलते हुए बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन के साथ खाता खोला है अपना अब नरेंद्र ने। राजू अब स्ट्राइक पर सामना करके प्रज्योत की अगली गेंद का अच्छी गेंद इस बार घूटा कर खेलने की कोशिश, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी गली के क्षेत्र में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन और खातों में जुड़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। पहले ओवर की 2 गेंदों का खेल समाप्त और 2 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी कर रही है कियारा फाइटर्स बालिम की टीम इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, गेंद बहुत ही बढ़िया, आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद थोड़ी सी रुकी यहाँ पर नैसर्गिक कठिनाई टावर के कारण और तब तक भागकर 2 रन आसानी के साथ पूरे कर रहे हैं। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले ओवर के 3 गेंदों का खेल समाप्त हो गया है। विकेट के पीछे आपको नजर आ रहे हैं रजत कुडालकर जो इस साल गजब के फॉर्म में, एकमात्र ये ऐसा खिलाड़ी गोवन खिलाड़ी है, हर साल इसके नाम के ऊपर 1 सेंचुरी टेनिस बॉल क्रिकेट में हमेशा लग जाती है। इस बार आगे निकले, शॉट फंस गया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात था डीप एक्स्ट्रा कवर पर, सीधे उसके हाथों में मार बैठे और पहले विकेट का पतन। सुबह के सत्र में आपने देखा ऐसे शॉट आसानी के साथ निकल जाते हैं, लेकिन ये रात का वक्त है और शबनम थोड़ी सी मैदान के ऊपर गिरी हुई है, आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो हो चुका है और नमी होने के कारण थोड़ा सा गेंद जो है ठोस हो नहीं पा रही है बल्ले के ऊपर, जिसके चलते हुए ये यहाँ पर विकेट निकला, पहला विकेट बैक टू द पैविलियन। टोटल स्कोर बोर्ड 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर स्वप्नेश जाते हुए, इन्होंने इस हंगामे इस सीजन में बहुत बढ़िया कारनामा कर दिया है बल्लेबाजी से। ये मोस्ट पॉपुलर प्लेयर है इस गोवा राज्य में, ये स्वप्नेश मैदान पर 1 डाउन बैटर के हैसियत से इनको एक पारी अपने टीम के लिए खेलनी है, अपने टीम के लिए रन बनाने पड़ेंगे इस रात के समय इस मैदान पर। ठंडी थोड़ी सी हवा चल रही है, थोड़ी सी ठंड भी बढ़ चुके हैं, लेकिन मैदान के अंदर ये थोड़ा सा वातावरण गर्मा गर्मी का हो सकता है अगर 2-3 बड़े शॉट लग पाते हैं बालिंग टीम की ओर से, कियारा फाइटर्स टीम की ओर से। और इस बार खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, शुभम झा को काफी फासला तय करना था, गेंद को फील्ड करते चकमा दे दिया गेंद को, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, जहां पर सिर्फ सिंगल था, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहां पर गेंद रोकने में और हाथ को लगने से पहले गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्वप्नेश ने आते ही अपना खाता खोला 4 रनों के साथ। प्रज्योत फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ये अल्टी पल्टी वाला शॉट बहुत ही बढ़िया, कवर पॉइंट डीप पॉइंट की दिशा से गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्री। पहले ओवर का खेल समाप्त, 12 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच लगातार ये दूसरी बाउंड्री, गेंदबाजी के लिए जिसका भाई जिक्र हमेशा करता है वो हमारे पसंदीदा खिलाड़ी में से एक ऑलराउंडर खिलाड़ी रजत कुडालकर। विकेट के पीछे वेदांग आपको नजर आएंगे। छोटी गेंद इस बार बल्ले के टो एज को लगी है, पीछा जरूर किया जा रहा है, गेंद यहाँ पर जीतती हुई है ना, नहीं गेंद आखिरकार जीतती हुई रेस में 4 रन के लिए और एक चौका निकला। यह छोटी गेंद थी, बल्ला जोर से घुमाया था, टो एज को लगकर निकली गेंद सीमा रेखा के बाहर
4 रन के लिए। चौके के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज, इस ओवर में शुरुआत इस ओवर की बाउंड्री के साथ रजत कुडाकर फिर एक बार ये थोड़ी से स्लोवर वन डालने की थोड़ी कोशिश करी, गति परिवर्तन करने की कोशिश, मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। अब थोड़ा सा वातावरण गर्मा गर्मी का मैदान के अंदर हो चुका है, 2 बड़े शॉट निकले पहले 2 गेंदों पर, अब थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रही है, थोड़े से दबाव में नजर आ रही है भूमिका 11 कानका की टीम। उनको पता है यहाँ पर कियारा फाइटर्स बाइंग टीम को अगर मौका मिले तो लगभग बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं इस मैदान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला भूमिका 11 कानका टीम ने किया और बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी धीमी शुरुआत, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया कमबैक यहाँ पर कियारा फाइटर्स बॉलिंग टीम का। अच्छी गेंद यॉर्कर लेग की गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल खेले। ये तकनीकी बल्लेबाजी है, पता है इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट निकले हैं, सिंगल लेकर दूसरे छोर के ऊपर जाना ही मुनासिब होगा, अपने सहयोगी बल्लेबाज को बल्लेबाजी का मौका दिया जाए, इसी सोच के साथ सिंगल के साथ छोर बदला और स्ट्राइक पर अब आए हैं स्वप्नेश। टोटल अब रन संख्या की बात की जाए 23 रन स्कोर बोर्ड पर, 23, लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। रजत कुडाकर सामने स्वप्नेश, ओ ये स्लोवर वन, थोड़ी सी फिर की लोअर फुल टॉस गेंद थी, अनुमान लगाया था, हाथ को परखा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जड़ नहीं पाई इस शॉट को, मौका था जरूर, लोअर फुल टॉस थी, सिर्फ दिशा दिखलाने की आवश्यकता, स्क्वायर लेग फाइन लेग काफी एरिया खाली था, लेकिन ये डॉट निकली है गेंद। कभी कभार अच्छी गेंद पर छक्के लग जाते हैं, खराब गेंद पर विकेट मिल जाता है। ओ बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन बाहर होने के कारण अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, दोबारा डालनी पड़ेगी एक गेंद, अतिरिक्त रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, अच्छा वातावरण पूरा हो चुका है मैदान पर। ओ ये तेज डालने की कोशिश, अतिरिक्त स्पेस निकालने की कोशिश करी वहां पर, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ अब 26, ये वाइड और साथ 22 का 1 रन, कुल मिलेंगे दो रनों के साथ 26 रन स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। ये थोड़ा सा महंगा ओवर, 1 बाउंड्री 1 छक्का, 2 गेंदे वाइड डाल चुके हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत की जा रही है अंपायर के पास, क्या ये गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ थी या नहीं, जो कि देखने वाली बात होगी। क्या ये वाइड रिवर्स लिया जाएगा या, जी हाँ वाइड कैंसल, यानी कि 22 का मिलेगा सिर्फ सिंगल, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। देखिए कितनी निगाह तीखी है अंपायरों की, हल्की सी बातें भी आंखों से नहीं छूटती है। और रजत फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ओ उठाकर खेलने की कोशिश, शरीर से टकराई, रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट यहां पर होता तो वापस जाना पड़ता, लेकिन थ्रो नहीं लगा। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ 1 रन के साथ ओवर समाप्त हो गया। ये दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त, 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगे 1 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों का खेल अब भी शेक्स। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला भूमिका 11 कानका टीम का। पहले 2 ओवर में प्रति ओवर 13 के औसत से रन बने 26 और 1 विकेट गंवाया है, लेकिन जब से स्वप्नेश मैदान पर गए हैं तब सब स्कोरर को बिजी रखने में कामयाबी हासिल मिली है उनको। अब गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए संतोष है गेंदबाजी करने के लिए। संतोष को अपने टीम के लिए संतोष वाली गेंदबाजी करनी पड़ेगी।
संतोष देने वाली गेंदबाजी मैदान पर करनी पड़े, क्योंकि पहले 2 ओवर में रन बने हैं बड़े टोटल के और अग्रसर हो रही है बाइम की टीम। और इस बार उठाकर खेला है, क्या शॉट फंसा है। जी हाँ, फील्ड आई है। और जब जब ऐसे बड़ी प्रतियोगिता में आप खेलते हो तो ऐसे ड्रेस कोड की आवश्यकता बेमालूम पड़ती ही है, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिल जाता है। मनोरंजन के साथ साथ एक मनमोहक दृश्य मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलता है। वैभव नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके थे, गेंद टिप्पा गिरा, बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27। अच्छी गेंद, सम्मान कर दिया, रनआउट का मौका वहां पर, डायरेक्ट हिट यहां पर लगाने की कोशिश करी। देखने वाली बात, अंपायर का इशारा आएगा थर्ड अंपायर के लिए, देखना है क्या यहां पर फैसला आएगा थर्ड अंपायर का। तब तक देखने वाली बात, 27 तो रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में शायद स्ट्राइक लेने की जल्दबाजी है स्वप्नेश को, जिसके चलते देखने वाली बात अब सुनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं थर्ड अंपायर। नॉट आउट, ये फैसला पहुंच चुके हैं अपने घर में। स्ट्राइक पर स्वप्नेश आ चुके हैं, जो मनीषा थी उनकी वो पूरी हो चुके हैं। देखते हैं अगली गेंद पर क्या लिखा है। और इस बार उठाकर खेला, वन बाउंस, शायद निकल सकती है गेंद, और शुभम झा को चकमा देती हुई गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शॉट जैसे ही खेला तभी पता चला था कि बहुत बड़ा गैप है वहां पर अनुकूल और शुभम झा के बीच में, और उनके बीच में से गेंद निकली है सीमा पार 4 रन के लिए। चौके के साथ टोटल पहुंचा 31, 32, 32 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इसलिए वो जोखिम भरा रन लिया था स्वप्नेश ने। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, व्हाट अ शॉट, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, दोनों तरफ से बल्लेबाजी करना जानता ये खिलाड़ी। गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, और एक बाउंड्री यहां पर मिलती हुई कियारा फाइटर्स बाइम टीम को। दो बाउंड्रीज, और अब थोड़ा सा रफ्तार और पकड़िए इस ओवर में। स्वप्नेश आए, 2 बाउंड्रीज लगाए इस ओवर में लगातार 2 गेंदों पर।
ओ अच्छी गेंद इस बार जड़ में डाली हुई थी, सीधा खेला शुभम झा वहां पर, दो टांगों के बीच में से पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटते थे लेकिन थ्रो वाइड यहाँ पर। दोनों बल्लेबाज निकल चुके थे अपने अपने पॉपिंग क्रीज से बाहर, लेकिन जैसे देखा शुभम झा तुरंत खड़े हो चुके हैं, तो एक रन पर संतुष्टि और टोटल अब पहुंचा है 37 रन स्कोर बोर्ड पर। वैभव स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं अगली गेंद का, संतोष की अगली गेंद का। ओ अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद हल्के हाथों से खेला, सिंगल यहाँ पर लॉन्ग अप कवर से आए, पहला रन पूरा कर दिया, लगभग निकले थे यहाँ पर, देखने वाली बात हो गई। फिर एक बार अंपायर ने फैसला भेजा है थर्ड अंपायर के कोर्ट में, देखना ये यहाँ पर आउट होते या नहीं। थ्रो सटीक था, जल्दबाजी करने की आवश्यकता थी नहीं जरूर, लेकिन देखने वाली बात, फिर एक बार देखा जाएगा यहाँ पर थर्ड अंपायर। सेफ गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, और गेंदबाजी के मोर्चे पर शुभम झा। वाइड के साथ शुरुआती इस ओवर की करते हुए शुभम झा, गेंद टिपक गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली है। ठंडी के मौसम में थोड़ा सा बाजू खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जरूर, लेकिन गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी। छोटी गेंद इस बार उठाकर खेला है, बहुत छोटी गेंद थी और एक तगड़ा शॉट देखने को मिला 6 रनों का। 6 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 44 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अब दोनों स्वर से रन बनना शुरू हो चुके हैं मैदान पर। और ये अच्छी गेंद, फिर की गेंदबाजी, थोड़ी सी उंगलियां फिरी थी, थोड़ी सी स्लोअर आर्म डिलीवरी और पूरी तरह से चकमा दे दिया बल्लेबाज को। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। शुभम झा, ओ फिर एक बार डॉट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक छक्का जरूर, एक वाइड जरूर, लेकिन उसके बाद तुरंत कमबैक भी किया है इस गेंदबाज ने। और पता है इन्हें किस तरह से गेंदबाजी की जाती है, क्योंकि बड़े बड़े प्रतियोगिता में ये खेलता रहता है खिलाड़ी। ओ फिर एक बार फिर की गेंदबाजी, लेकिन इस बार काफी बाहर निकली गेंद, टिप्पा गिरने के बाद वाइड का इशारा आ गया अंपायर का, अतिरिक्त रन खाते में लिखा जाएगा। 45 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल और भी बाकी रहेगा, लेकिन 60 का आंकड़ा जरूर पार करना चाहेगी कियारा फाइटर्स। फुल टॉस गेंद इस बार कलाई के सारे खेल दिया, डीप में खिलाड़ी अनुकूल आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, जब तक फील्ड करते गेंद को। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड पर। टॉस जीता था भूमिका 11 कानका टीम ने और कहा पहले हम गेंदबाजी करेंगे, आप बल्लेबाजी करिए, और बल्लेबाजी करते अब तक 46 रन बने हैं। आगे निकले खेलने के लिए, एक तगड़ा शॉट स्टेप आउट करके स्वप्नेश के बल्ले से निकला, स्टैंड एंड डिलीवर, और इसी के साथ कियारा फाइटर्स बाइन टीम के 50 रन भी पूरे होते हुए और टोटल अब पहुंचा 52 रन स्कोर बोर्ड पर। हर एक ओवर में रन बने हैं, छक्के चौके के साथ, वाइड के साथ।
ओ अल्टी पल्टी वाला शॉट, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में गोली की रफ्तार से जमीन को चौंपते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर निकले 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री निकले, साथ साथ आखिरी गेंद पर ओवर समाप्त हो गया चौके के साथ और टोटल अब पहुंचा 56, अब तक 56। नाना पाटेकर की पिक्चर की याद दिलाने वाला ये टोटल स्कोरबोर्ड पर आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में शायद अनुकूल आएंगे, अनुकूल को अनुकूल गेंदबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। रन जो बह रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा अनुकूल को, लेकिन अगर यहां से 2 बड़े शॉट निकले तो 70 के ऊपर का टोटल देखने को मिल सकता है। अगर गेंदबाजी अच्छी हुई अनुकूल की तो मैं कहूंगा कमबैक तो करना पड़ेगा भूमिका 11 कान का टीम को, वरना यहाँ पर बड़ा टोटल खड़ा हो जाएगा तो दबाव में बल्लेबाजी करना इस मैदान पर उतना आसान नहीं है, और वो भी रोशनी में। देखना है क्या होगा आखिरी इस इनिंग की 6 गेंदों का खेल बाकी। पटकी हुई गेंद, इस बार खेला खिलाड़ी वहां पर तैनात लेकिन रन नहीं रोक पाए। गेंद को फील्ड कर दिया, रन आउट करने की कोशिश करी, वो भी जाया गई और 1 रन तब तक पूरा हो गया। 1 रन के साथ बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ गए, जो चाहिए था कियारा फाइटर्स टीम को वो हो गया। स्वप्नेश आए स्ट्राइक पर, 57 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक लगभग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में गेंद निकलते हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सीना तान कर खड़ा है मैदान पर, एक खिलाड़ी अपने टीम के लिए रन बना रहा है, दूसरी तरह से 7 वैभव का भी उनको बेहतरी मिल रहा है, और जिसके चलते हुए इस 54 के साथ 60 का आंकड़ा पार कर लिया है, टोटल 61 पर पहुंचा है। और इस बार उठाकर खेला है, कितनी दूर देकर जाएगी ये पूरे एफर्ट के साथ, आधा डजन रन और टोटल अब पहुंचा 67 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत दूर गेंद निकली है, क्या शॉट खेला है, एक तकनीकी शॉट, एक सेंसिबल बल्लेबाजी मैदान पर, संकट मोचक। फिर एक बार यो बैक टू बैक सिक्सर, यूबीटी, बहुत बढ़िया। स्वप्नेश ऑन ऑफ फायर, क्या बल्लेबाजी कर रहा है स्वप्नेश मैदान पर अपने टीम के लिए, और इस छक्के के साथ टोटल 73 रन स्कोर बोर्ड पर। सेवेंटी 73 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। आगे निकले खेलने के लिए, फिर एक बड़ा शॉट और बहुत ही बढ़िया कैच। यहाँ पर 44 रनों के एक धुआंधार पारी खेलकर आउट होकर वापस निकले। शानदार बल्लेबाजी स्वप्नेश द्वारा, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जा रहा है, क्योंकि 44 रन बनाकर एक अपनी टीम को एक सुस्थिति में लेकर लाकर खड़ा कर दिया इस बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करे, वो भी शॉट लगाया था लेकिन वो दूरी नहीं प्राप्त करी। एक शानदार बल्लेबाजी 44 रनों की, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नए बल्लेबाज रुपेश मैदान पर, 73 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। एक चैलेंजिंग टोटल खड़ा कर चुके हैं टीम कियारा फाइटर्स बाइम की टीम मैदान पर। अब नजरें होगी रजत कुडालकर की बल्लेबाजी पर, नजरें होगी यहाँ पर शुभम झा की बल्लेबाजी पर। देखता है वेदांग की बल्लेबाजी देखनी होगी, क्या होगा यहाँ पर। अगर रजत कुडालकर का बल्ला चला तो इस मैदान पर मजा आ जाएगा। और इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई है गेंद, काफी देर तक हवा में खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद के नीचे। एक बेहतरीन कैच रजत कुडलकर ने यहां पर लपका और आखिरी गेंद पर विकेट निकला। 73 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए कियारा फाइटर्स बाइम टीम ने बनाए। जीतने के लिए 74 रन चाहिए, 74 रन रिक्वायर्ड टू विन। ये है इस मैच का लेखा जोखा।
क्या होगा इस दूसरी इनिंग में, किस तरह से बल्लेबाजी होती है और किस तरह से गेंदबाजी होती है। दूसरी इनिंग का जब तक आगाज हो, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आमंत्रित करते हैं कमेंट्री के लिए वन एंड ओनली वसीम खरगिस खरगिस खरगिस। Thank you, Jay sir. Requesting captain of Ajoba Cricketers Shiroda and captain of Shetye Group Korgaon, please come for toss. Requesting captain of Ajoba Cricketers Shiroda and Shetye Group Korgaon. Captain, please report to commentary box. बढ़ते हैं मैच की तरफ। कियारा फाइटर्स पाली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते 73 रन बनाए। 74 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा भूमिका 11 कांडका के सामने, और भूमिका 11 कांडका की तरफ से सलामी चौड़ी मैदान पर रजत कुडालकर और उनके साथ प्रीतेश, ये सलामी चौड़ी मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर रुपेश, पहली गेंद पटकी हुई गेंद कट किया। इस गेंद पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए देखना होगा। फील्डर गेंद के पीछे भाग जरूर रहे लेकिन इस गेंद को रोकने से असफल रहे। पहली गेंद पर चौका बटोरा रजत कुडालकर ने। इस चौके के साथ अपने और अपनी टीम का खाता खोलते हुए एक बेहतरीन शुरुआत इस ओवर की। चौहत्तर रनों का पीछा करते हुए पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया। अभी भी 70 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बल्लेबाज जब तक क्रीज पर है तब तक काफी डर का माहौल रहेगा बाली की टीम के लिए। बिल्कुल अच्छी गेंद वहां पर थोड़ा सा नो मैंस लैंड में गिरी, थोड़ा सा ध्यान नहीं था वहां पर फील्डर का, इसलिए शायद बच गए। वहां पर कैच का मौका भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था इस गेंद पर। उतना अच्छा शॉट नहीं था, उतना अच्छा संपर्क नहीं था, लेकिन एक रन के साथ स्ट्राइक जरूर रोटेट किया। और इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक पर प्रीतेश आए हैं और सामना करेंगे रुपेश का। रुपेश अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार।
इस बार आड़े बल्ले के साथ जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक बिंदी गेंद निकलती हुई मैदान पर और स्कोर वही का वही, 5 रन स्कोरबोर्ड पर। रुपेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। इस बार फुल टच गेंद, स्वप्नेश है फील्डर, कोई गलती नहीं करेंगे, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाजों को अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बिल्कुल समाप्त किया दूसरे रन की संभावना को। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। और स्ट्राइक पर फिलहाल रजत कुरालकर, एक बड़ा नाम। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, इसीलिए वाइड करार दी हमारे अंपायर एलिस्टन डिमेलो ने। और इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन स्कोरबोर्ड पर। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ शेटिये ब्रदर्स कोरगांव एंड आजोबा क्रिकेटर शिरोडा, रिक्वेस्टिंग कैप्टन शेटिये ग्रुप कोरगांव एंड आजोबा क्रिकेटर शिरोडा, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। बढ़ते हैं मैच की तरफ। 8 रन स्कोरबोर्ड पर। एक धीमी शुरुआत कुल मिलाकर इस पावर प्ले के ओवर में रुपेश की तारीफ करनी बनेगी। पहली गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद क्या बेहतरीन कमबैक किया, खामोश रखा प्रीतेश और रजत जैसे बल्लेबाजों को। इस बार भी अच्छी गेंद, खूबसूरत ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक बिंदी गेंद के साथ अपनी इस ओवर की समाप्ति करते हुए, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वही का वही, 8 रन बिना किसी नुकसान से। एक धीमी शुरुआत कहीं ना कहीं भूमिका 11 कानका के लिए और एक अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा बाली की टीम के लिए। कियारा फाइटर्स बाली, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक रुपेश की। पहले ओवर में केवल 8 रन खर्च किए। फाइनल कॉल फॉर कैप्टन ऑफ आजोबा क्रिकेटर्स शिरोडा एंड शेटिये ग्रुप कोरगांव, फाइनल कॉल फॉर यू। Captain of Azoba Cricketers Shiroda and Shettiye Group Koregaon, please report to commentary box. Otherwise, you will be awarded with penalty. बढ़ते मैच की तरफ। कपिल आए थे गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद पर इस ओवर में भी चौका जरूर जड़ा है। रजत कुडालकर ने खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बैकफुट पर जाकर कट किया था उस शॉट को और इसी के चलते चौका जरूर मिला। इस चौके के साथ स्कोर 12 रन स्कोरबोर्ड पर। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ शेटिये ग्रुप कोरगांव, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। कैप्टन ऑफ शेटिये ग्रुप कोरगांव, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। Otherwise, toss will be awarded to Azoba Cricketers captain. कपिल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर। 13 रन स्कोरबोर्ड पर। प्रीतेश है स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेगा कपिल का। धीमी गति के गेंद, फुल टच गेंद, खराब गेंद। इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी और बेच दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खूबसूरत अंदाज में, सीमा रेखा पार, षटकार। इस 6 रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 19 रन बिना किसी नुकसान के। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गियर चेंज करते हुए कानका की टीम कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई थोड़ी सी कानका की टीम। इस बार भी उड़ाया, इस बार भी बहुत दूर उड़ाया, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक गगनचुंबी षटकार। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए प्रीतेश, हालांकि पहली ओवर में खामोश थे लेकिन अब उनका बल्ला बोलना चालू कर दिया है। पिछली 2 गेंदों में 2 बड़े हिट कपिल के खिलाफ। कपिल थोड़े से महंगी साबित होते हुए इस ओवर में।
अब तक 17 रन कर चुके हैं। कपिल तैयार, अच्छी गेंद, इस बार कम बैक किया है, बिल्कुल वाइड यॉर्कर के रूप में ये गेंद सम्मान दिया इस अच्छी गेंद पर और क्या तो उसे स्ट्राइक रोटेट किया और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 26 रन, 26 रन बिना किसी नुकसान के। और स्ट्राइक पर रजत क्या करेंगे इस अगली गेंद पर, ये देखना जरूरी। मैदान पर 2 गेंदों में 2 छक्के जरूर लगाए थे प्रीतेश ने, लेकिन अब रजत क्या करेंगे ये देखना मैदान पर जरूरी। इस बार लोअर फुल टच की गेंद, दिशा दी इस गेंद को, फील्डर भाग जरूर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गोली के रफ्तार से गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट रजत के बल्ले से निकलता हुआ, इससे चौके की बदौलत स्कोर 30 रन स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अगला मुकाबला आजोबा क्रिकेट शिरोडा बनाम शेटिये ग्रुप कोरगांव। शेटिये ग्रुप कोरगांव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय मैदान पर। गेंदबाजी की बोर्ड पर कविश अपना पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए। ओहो क्या खूबसूरत शॉट, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट रजत कुडाल करके बल्ले से निकलता हुआ डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक गगनचुंबी षटकार। लाजवाब स्ट्रोक के, गेंद में कोई खराबी नहीं थी कविश की, लेकिन इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। खोद कर निकाली थी इस गेंद को, कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 43 रन स्कोरबोर्ड पर।
43 रन स्कोरबोर्ड पर, अब तक 43 रन बच चुके हैं। क्या खूबसूरत अंदाज में, कहीं ना कहीं पहले ओवर में थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही थी, लेकिन उसके बाद हल्ला बोला है दोनों ही बल्लेबाजों ने, प्रीतेश और अब रजत के बल्ले ने भी बोलना चालू कर दिया है। कहीं ना कहीं कमबैक करना जरूरी कविश और उनकी टीम को। फिलहाल कविश अपनी अगली गेंद लेकर अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार फुल टच गेंद, दिशा दी, इस बार गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। इसी 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 47 रन, 47 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी फुल टच गेंद, हालांकि एक्शन रिप्ले देखा पिछली गेंद का, खूबसूरत शॉट, उसी अंदाज में फाइन लेग बाउंड्री पर एक और चौका मिलता हुआ। इस चौके के साथ 50 रन पूरे करते हुए भूमिका 11 कानका की टीम। और इस बार थर्ड अंपायर के लिए प्रेफर किया है, शायद बीमर के लिए चेक करेंगे अंपायर, निर्णय आना बाकी। हमारे थर्ड अंपायर यहां पर जुट चुके हैं, मोहसिन शेख। सेफ है गेंद, बिल्कुल सही गेंद, फुल टच गेंद। इस चौके के साथ 51 रन, 51 रन बच चुके हैं अब स्कोरबोर्ड पर। अब केवल 23 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए भूमिका 11 की टीम को। 23 रन दूर इस सलामी चौड़ी मैदान पर अभी तक रजत और प्रीतेश। कविश कहीं ना कहीं काफी महंगे साबित हो रहे हैं। 2 चौके 1 छक्का इनके खिलाफ जरूर लगाया रजत ने। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर जब तक गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसी के साथ खेल 3 ओवर का समाप्त और स्कोर बोर्ड पर स्कोर 52 रन। अब आने वाली 12 गेंदों में 22 रनों का समीकरण मैदान पर 12 गेंदों में बनाने होंगे 22 रन अगर इस मुकाबले को जीतना है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। पहली ओवर की अगर बात की तो केवल 9 रन बने थे उस ओवर में, लेकिन उसके बाद धुआंधार बल्लेबाजी के चलते 52 तक पहुंचाया स्कोर को। 22 रन दूर अब जीत से। क्या होगा इस मुकाबले में, अगर ये काफी निर्णायक ओवर किसके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये देखना जरूरी। सूरज आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। सूरज के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने इस निर्णायक ओवर को करने के लिए। कहीं ना कहीं अगर 5-6 रन में ये ओवर अगर निकल जाए तो फिर से एक बार कमबैक जरूर कर सकती है कियारा वॉरियर्स की टीम। इस बार पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 53 रन स्कोर बोर्ड पर। शॉर्ट गेंद, इस गेंद पर फंस गया है बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे और एक बड़ी विकेट का पतन, एक बड़ा झटका लगा भूमिका 11 कानका की टीम को। मैच में ट्विस्ट आता हुआ रजत कुडालकर बैक टू पवेलियन। बिल्कुल निराश है अपने आप से, और क्यों ना होंगे। इस शॉर्ट गेंद पर अक्सर चौके छक्के चौके देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवाया है, इस अंतिम घड़ी में अपना विकेट गंवाया, इस डेथ ओवर में अपना विकेट गंवाया रजत कुडालकर ने। केवल 21 रन दूर उनकी टीम कहीं ना कहीं बिल्कुल निराश रहेंगे अपने आप से। और उनके आउट होने के बाद प्रीतेश का साथ देने के बाद शुभम झा बल्लेबाजी के मोर्चे पर। ये बल्लेबाज भी काफी आक्रामक बल्लेबाज, बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर एक
अच्छी साझेदारी की जरूरत फिलहाल मैदान पर। प्रीतेश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, उन्हें स्ट्राइक देंगे या फिर बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे, ये देखना जरूरी मैदान पर। फिलहाल शुभम झा सामना करेंगे सूरज का। पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, इस गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए फील्डर। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 57 रन, 17 रन दूर अब जीत से। 17 माने खतरा, ये खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल सूरज अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद निकल गई शॉर्ट थर्डमैन के हाथों में, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकली। स्कोर वही का वही 57 रन, 17 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर जरूर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। अब मात्र 16 रन दूर भूमिका 11 की टीम जीत से। इस बार भी फील्डर मौजूद, वहां पर रन लेना चाहते थे शुभम झा, लेकिन मना किया। बिल्कुल जोखिम भरा रन हो सकता था, प्रीतेश जानते बड़े शॉट लगाना, इसलिए मना किया। कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है प्रीतेश के पास। अब मात्र समीकरण बदलता हुआ, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, आने वाली 7 गेंदों का खेल बाकी। 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत भूमिका 11 की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या सूरज इस गेंद पर एक विकेट चटकाएंगे या फिर प्रीतेश एक बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे, यह देखना मैदान पर जरूरी। 7 गेंदें 16 रनों का समीकरण। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं प्रीतेश के लिए। एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनात किया है। बिल्कुल बल्ले का किनारा लेकर गेंद निकल गई, काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कर दिखाया है सूरज ने वो काम। बिंदी गेंद, आखिरी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 58 रन। आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी, और 6 गेंदों में बनाने होंगे 16 रन भूमिका 11 कानका की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है। कुछ भी हो सकता है ये मुकाबला, कांटे की टक्कर दोनों ही टीमों के बीच। रजत का वो विकेट एक टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच में, ट्विस्ट आया इस मैच में। क्या रोमांचक भरा ये मुकाबला। देखते हैं इस आखिरी ओवर को करने के लिए किसके हाथ में जिम्मेदारी सौंपते हैं। स्वप्नेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, बिल्कुल खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है इस मुकाबले की। इस आखिरी ओवर की बल्लेबाजी में अपना काम कर दिया था स्वप्नेश ने, क्या अब गेंदबाजी में भी वो कर दिखाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना मैदान पर जरूरी। आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी, 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत अगर इस मुकाबले को जीतना है। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं, दबाव में जरूर है। कौन दबाव में है ये देखना अब जरूरी, पहली गेंद के बाद वो भी पता चल जाएगा। स्वप्नेश फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामने शुभम झा। पहली गेंद अच्छी गेंद, कैच का मौका, गेंद खड़ी हो गई है, फील्डर गेंद के नीचे, और ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में इस कैच को पकड़ा। और पहली गेंद पर शुभम झा पवेलियन की तरफ वापस। एक और ट्विस्ट मैच में, मारना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई और इस कैच को अंजाम दिया, और एक विकेट का पतन मैदान पर। अब मात्र समीकरण फिर से एक बार बदलता हुआ मैदान पर, 5 गेंदें 16 रनों का समीकरण। अगले बल्लेबाज प्रीतेश का साथ देने के लिए महादेव मैदान की तरफ बढ़ते हुए। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी अब तक मैं कहूंगा कियारा फाइटर्स बाली की टीम की। कहीं ना कहीं दूसरा और तीसरा ओवर कहीं ना कहीं महंगा जरूर साबित हुआ था, लेकिन सूरज का वो ओवर बेहतरीन ओवर,
और उसके बाद स्वप्नेश ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए और समीकरण को बदल के रख दिया एकदम से मैदान पर। 5 गेंदे 16 रन। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। वेल कैप्ट मैं कहूंगा, बिल्कुल बेहतरीन काम किया विकेट कीपर ने और स्ट्राइक पर इस बार प्रीतेश आए हैं। बिल्कुल अपना विकेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा महादेव को। प्रीतेश जिन्होंने अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, क्या इस मुकाबले को खत्म कर सकेंगे, ये देखना जरूरी मैदान पर। प्रज्योत आए हैं अगले बल्लेबाज प्रीतेश का साथ देने के लिए। 4 गेंदे 16 रनों का समीकरण मैदान पर। क्या रोमांचक की मुकाबला। स्वप्नेश बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अब तक 2 डॉट गेंदे, 4 गेंदे 16 रन। प्रीतेश ऑन स्ट्राइक। इस बार अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। क्या खूबसूरत फील्डिंग अपनी टीम के लिए, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा देखिए। वहां पर थोड़ा सा मिस फील्डिंग करते हुए और विकेट का पतन जरूर हुआ है, लेकिन फिर से एक बार स्ट्राइक पर प्रीतेश रहेंगे। यही उनकी टीम चाहती है, बड़े शॉट लगा सकते हैं। काबिलियत है प्रीतेश में बड़े शॉट लगाने की, इस मुकाबले को फिनिश करने की। उसी के लिए स्ट्राइक पर फिलहाल प्रीतेश। अपना विकेट फिर से एक बार सेक्रीफाइस किया प्रज्योत ने। अब समीकरण फिर से एक बार बदल चुका है मैदान पर। 3 गेंदे 15 रनों का समीकरण। 3 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये काफी निर्णायक गेंद, इस मुकाबले की काफी निर्णायक गेंद। इस गेंद को करने के लिए स्वप्नेश अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल कूल एंड काम। इस बार उड़ाया बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक गगनचुंबी षटकार, जिस छक्के की तलाश थी भूमिका की टीम को, वो कारनामा कर दिखाया है वहां पर प्रीतेश ने। बेहतरीन शॉट। इस प्रेशर भरे मोमेंट पे बिल्कुल दबाव जरूर था बल्लेबाज पर, उस दबाव को हटाया इस छक्के के साथ। खूबसूरत शॉट। अब आने वाली 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 9 रनों का समीकरण। क्या रोमांचक की मुकाबला। इस बार भी उड़ाया और बहुत दूर उड़ाया। खूबसूरत शॉट। प्रीतेश जिसके लिए जाने जाते हैं वही कारनामा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को भी उड़ाया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। अब मात्र 1 गेंद और 3 रनों का समीकरण मैदान पर। कहीं ना जाइएगा, ये मुकाबला जिस तरीके का होना चाहते थे उसी तरीके का हो रहा है। बिल्कुल दर्शक जिस मुकाबले को देखने के लिए इतने रात तक इस मैदान पर जुड़े हैं और पूरा आनंद उठाते हुए इस मुकाबले का। 1 गेंद 3 रनों की जरूरत। क्या होगा इस आखिरी गेंद पर, कौन मारेगा बाजी। स्वप्नेश फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। उड़ाया इस बार। प्रीतेश फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। बिल्कुल MS धोनी के अंदाज में इस मुकाबले को समाप्त किया। वेल प्लेड प्रीतेश। और इसी के साथ इस मैच के मैन ऑफ द मैच नॉन अदर देन प्रीतेश फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। प्रीतेश प्लीज आइए और अपना मैन ऑफ द मैच का किताब कलेक्ट कीजिए।